प्रस्तावक को धमकाया गया था, जिसके कारण उसने प्रस्ताव वापस ले लिया। में बहुत ही भेदभाव किया गया है। 95% जनता के पास नगर पंचायत की आयुष्मान कार्ड ही नहीं है, जिससे वो अपना कम से कम इलाज करा तो बनी है। उसकी स्थिति आप स्वयं जाकर के अगर सर्वे करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कि रोडों की क्या स्थिति है। नालियाँ टूटी हुई, चाहे वो मुस्लिम वर्ग हो चाहे हिंदू वर्ग हो, हर किसी का, बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का आशीर्वाद मेरे साथ है। अफसर ढूंढा और भ्रष्टाचार किया और लोगों से सर्वे के नाम पे पैसे वसूले गए। मोरावा में विवेक सेठ द्वारा एक रैली भी आयोजित की जानी है। यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जनसंपर्क तेज हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है विवेक जी। जिस तरह से पहले आप भारतीय जनता पार्टी के लिए टिकट पर आप लड़ने की पूरी आपने तैयारी कर रखी थी, अचानक से आप निर्दलीय लड़ रहे हैं, क्या कुछ मामला था? मामला ये था कि मेरे प्रस्तावक को धमकाया गया था, जिसके कारण उसने प्रस्ताव वापस ले लिया था। परंतु मेरा निर्दलीय का पर्चा मैंने भर रखा था, जो कि स्टैंड किया, और अब मैं पूरी तरह से चुनाव मैदान में। मतलब साजिश रची गई, साजिश रची गई थी मेरे। आखिर क्या वजह है जो साजिश रची गई, प्रत्याशी को नहीं उतारने दिया जा रहा था? हाँ, साजिश इसलिए क्योंकि जो विपक्षी हैं उनके द्वारा भी स्वयं भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा गया था, उनको टिकट नहीं मिला। उसके पूर्व 4 दिन पहले उन्होंने पुलिस से भी अभद्रता करी थी, जिसपे उनके ऊपर मुकदमा भी कायम हुआ। थोड़ा सा अगर वो उनके ऊपर कार्रवाई जल्दी हो गई होती तो शायद मेरे साथ ये घटना घटित ना होती। तो आप चुनाव मैदान में हैं, तो मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं और समर्थन मांग रहे हैं? मुख्यतः मेरा विकास का मुद्दा है। मैं यहाँ आदर्श नगर पंचायत मोराना होने के बावजूद यहाँ पे विकास दूर दूर तक नहीं हुआ है। एक भी पार्क नहीं है, एक भी यहाँ पे बारात घर नहीं है, सौंदर्यीकरण के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ना ही वृक्षारोपण किया जाता है, ना ही यहाँ पे सरोवरों का सौंदर्यीकरण कराया गया है, ना ही यहाँ पे सीवर लाइन है, ना ही कूड़ा घर यहाँ पे ढंग से संचालित है। जगह जगह पे कूड़ा ढेर कर दिया जाता है। पेयजल की समस्या है, सार्वजनिक पेयजल यहाँ पे कहीं भी पूरे नगर पंचायत में मौजूद नहीं है। इसी प्रकार से मुख्यतः मैं विकास के ही मुद्दे पे चुनाव लड़ रहा हूँ। और जो मूल, जैसे आयुष्मान कार्ड है, अंत्योदय कार्ड है, इन सब में बहुत ही भेदभाव किया गया है। 95% जनता के पास नगर पंचायत की आयुष्मान कार्ड ही नहीं है, जिससे वो अपना कम से कम इलाज करा सके। तो पेंशन स्कीम में भेदभाव है। इन्हीं सब को लेकर के मैं चुनाव में उतरा हूँ। और मौजूदा जो चेयरमैन है उनसे हमारी बात की तो उन्होंने विकास की लंबी फहरिस्त गिना दी कि हमने ये किया, ये किया, ये किया। आपको क्या लगता है कि क्या काम थे मुख्यतः तौर पर जो उन्होंने नहीं किए? देखिए, मैंने तो इतनी लंबी फहरिस्त गिनाई है आपको सारी। मेरे हिसाब से उन्होंने केवल 4 काम गिनाए होंगे कि रोड नाली ऐसी है, और पीएम आवास हमने अलॉट करा दिया, इतने अलॉट कर दिए, और कान्हा गौशाला बन रही है। तो इतना मैं बोलना चाहूँगा। खाली रोड नाली जो बनी है उसकी स्थिति आप स्वयं जा कर के अगर सर्वे करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कि रोडों की क्या स्थिति है। नालियाँ टूटी हुई हैं, उसके ऊपर के जो पत्थर हैं ज़्यादातर तो हैं ही नहीं, और जो हैं भी वो भी टूटे हुए हैं। और रही बात पीएम आवास की, तो वो केंद्र सरकार की योजना है, वो इनकी कोई योजना नहीं है। इन्होंने उसमें भी अफसर ढूंढा और भ्रष्टाचार किया और लोगों से सर्वे के नाम पे पैसे वसूले गए। और कान्हा गौशाला हमारी राज्य सरकार की योजना, इसमें इनका कोई योगदान नहीं। चलिए, आप आरोप तमाम लगा रहे हैं, लेकिन और भी प्रत्याशी जो मैदान में हैं पिछले कई सालों से कितनी अटेम्प्ट में भी वो रहे हैं। आखिर विवेक सेठ में ऐसा क्या है कि यहाँ की जनता जो है विवेक सेठ को चुने? जी, मैं निष्पक्ष होकर के, और जनता भी जानती है कि मैं कभी भेदभाव नहीं करता हूँ किसी के साथ भी। और इनके यहाँ हमेशा इनके द्वारा भेदभाव किया गया है, जनता को सताया गया है, जनता को ये अपना गुलाम समझते हैं। तो मैं यहाँ पे जो चेयरमैनी लड़ने आया हूँ, मैं चेयरमैन हो भी जाऊंगा तो मैं जनता का गुलाम होऊंगा, ना कि जनता मेरी गुलाम होगी। आपको नहीं लगता कि सिंबल ना मिलने से और फायदा आपको हो गया, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी भी आपके साथ काफ़ी जुड़ रही है, डॉक्टर शकील लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके लिए वोट कर रहे हैं। खुद हमने जब संपर्क किया है तो विधायक जी कभी वोट अपने लिए नहीं मांगे, लेकिन आपके लिए यहाँ पैदल चल चल के वोट मांग रहे हैं, तो और ज़्यादा आपको यहाँ बूस्टअप मिल रहा है। मैं यहाँ की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ, जब मेरे को भाजपा से मिल रहा था तब भी मुझे अपार जन समर्थन मिल रहा था। और चाहे वो मुस्लिम वर्ग हो चाहे हिंदू वर्ग हो, हर किसी का, बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का आशीर्वाद मेरे साथ है। और अब
मेरे को लग रहा है कि और बढ़ चढ़ के मेरे को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। एक आखिरी सवाल ये है कि मान लीजिए आपको जनता यहाँ की प्यार देती है और आप चेयरमैन बन के आते हैं, तो प्रमुखता के तौर पे कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिसको सबसे पहले करने वाले हैं? प्रमुखता के तौर पे जो मूल सुविधाएं यहाँ पे जिनका अभाव है, जैसे आपकी जो रोड टूटी है, नाली टूटी हुई है और आपके पेयजल की समस्या है, ये मूल सुविधाएं हैं। ये हर किसी के लिए प्राथमिकता होती है, तो सबसे पहले इस पर कार्य करके, इसके अलावा जो मेरी कार्य योजनाएँ हैं, जैसे सार्वजनिक पेयजल की व्यवस्था, यहाँ पे बारात घर हिंदू बस्ती मुस्लिम बस्ती में, यहाँ पे आपके पार्क को डेवलप कराना जिससे बड़े बुजुर्ग बैठ सकें, उनमें आधुनिक मशीनें लगवाना जिससे लोग बाग एक्सरसाइज भी कर सकें, हेल्थ में भी अच्छा हो, टहलने के लिए वहाँ पे पट्टी डेवलप कराना जिससे लोग बाग उसमें टहल सकें, सौंदर्यीकरण पूरे मोरावा का करवा सकें, चौराहे तिराहे जो भी हैं उनका सौंदर्यीकरण करवाना। तो यही मेन मुद्दे हैं जिनको लेकर। जीत का मार्जिन क्या आप सोच के रखे हैं? अब ये तो जनता जनार्दन है, मैंने जनता के ऊपर छोड़ दिया है और मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि जनता मेरे को अपना आशीर्वाद देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये है विवेक सेठ, जो कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी कह सकते हैं, लेकिन ऐसे में इनको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है और जनता के बीच ये प्रचार कर रहे हैं और जीतने के बाद दावा करते हैं जो मूलभूत समस्याएं उसके साथ साथ हाईटेक नगर पंचायत भी ये यहाँ पर बनाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्य निगम के साथ सलमान शफीक, न्यूज़ वाला यूपी, मोरावा, उन्नाव।